के पास जाना, विशेष किसी के निमित्त, कोई विशेष कार्य के निमित्त, भोग या ब्रह्म भोजन के निमित्त। जैसे ही पहुंची तो सामने बाबा, ऐसे लग रहा था कि कोई मंदिर का स्थान बना हुआ था और बाबा उस स्थान पर बैठकर कुछ देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। ऐसे बाबा का चेहरा नजर आने लगा। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, आज आप कहाँ पर बैठे हैं? तो एक सेकंड तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, तुम भोग लेकर के आई है ना, बच्चे के निमित्त। तो मैंने बोला, जी बाबा, भाई साहब के निमित्त सभी की याद, प्यार और भोग लेकर के पहुंची हूँ। तो एकदम से जो मंदिर के स्थान पर बाबा बैठे हुए थे और वहाँ पर ही बाबा ने भाई साहब को इमर्ज कर लिया। भाई साहब जैसे कि एक बहुत शक्तिशाली रूप में बाबा के साथ में आकर के खड़े हो गए। फिर बाबा भी बैठे और भाई साहब को भी बिठा लिया। तो मैंने सामने देख बाबा को कहा कि भोग तो लेकर के आई हूँ, पर जो याद सभी की, जो इतनी गहरी स्नेह भरी याद, जो बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे सभी याद करते हैं। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, भाई साहब के लिए आप क्या कहेंगे? तो बाबा एक मिनट शांत रहे। फिर मैंने भाई साहब को कहा कि भाई साहब, आप तो सीधा मधुबन आने वाले थे और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? तो एक सेकंड तो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। कहते हैं, बहन जी, आप भोग लेकर के आई हो ना मेरे लिए? मैंने कहा, जी आपके लिए लेके आई हूँ। तो कहने लगी कि आपने जो प्रश्न किया, आप कैसे मधुबन आने वाले थे और कैसे पहुंच गए बाबा के पास, तो कहने लगे कि देखो, मधुबन कोई आता है, किसी का सीधा रास्ता होता है। दिल्ली वालों के लिए, बॉम्बे वालों के लिए सीधा रास्ता होता है। जो दूर वाले होते हैं ना, वो वाया करते हैं, उनको वाया क्रॉस करना पड़ता है, चाहे दिल्ली, चाहे अहमदाबाद, कहीं से भी। तो मैं तो दिल्ली में था और सभी ब्राह्मण भाई बहनों के बीच में, तो मैं वाया कैसे करता? मैं सीधे दिल्ली से ही, बाबा ने मुझे बुला लिया। तो हमने कहा कि आपके लिए तो सभी आस लगाए बैठे कि आप मधुबन में पहुंचेंगे। तो कहने लगे, मेरा ड्रामा ही जैसे कि अचानक बदल गया। मैंने भी सोचा नहीं था और मैं भी अंदर में संकल्प तो करके बैठा था कि मुझे शांतिवन जाना, मधुबन जाना है। पर मैं अपने आप से ऐसे अंदर से बहुत चुस्त भी था, मन मेरा मजबूत भी था, पावरफुल भी था। पर लास्ट का समय जो शरीर मेरा इतना साथ नहीं दे रहा, तो मैंने सोचा कि अभी मेरे को बाबा के पास जाना है। और ये संकल्प मैंने 1-2 दिन के अंदर ही तय किया। पहले मेरा कोई संकल्प नहीं था। मैंने 1-2 दिन के अंदर ये संकल्प किया कि
जो मेरे शरीर से सेवा होनी है, जो मुझे करनी है, वह कर नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मैंने बाबा को अंदर ही अंदर कहा कि बाबा भी आप मेरे को अपने पास बुला लो। तो मैं सीधा दिल्ली से बाबा के पास पहुंच गया। तो क्या हमने कहा कि आपके लिए तो हम सभी शांतिवन मधुबन निवासी आस लगाए बैठे थे। तो कहने लगे कि मेरा जो पाठ था और मैंने जितना समय, जितना साल शरीर के साथ जो भी पाठ बजाया, जो भी सेवा की या बाबा ने कराई, कराने वाला तो बाबा ही है। तो मैंने कहा कि हम तो आपके पुराने रमणीकता के दृश्य आँखों के सामने आते हैं कि कितना लास्ट समय में भी आपने सबको हंसाया बहलाया है। तो बोला वो तो बाबा ने कला दी है ना, इसलिए कला को मैं निभाता था, पर अंदर में मेरा स्वयं का पुरुषार्थ बाबा के प्रति और यज्ञ के प्रति ये बहुत अंदर में बना रहता था। जो भी कार्य अधूरा रहा हुआ है उसको भी मुझे पूरा करना है, ऐसे मेरा संकल्प चलता था। पर लास्ट समय में जब शरीर देखा साथ नहीं दे रहा तो मैंने संकल्प किया और जैसे कि बाबा ने मेरी बात सुनी तो बाबा मुस्कुराने लगे। भाई साहब की बात सुनकर बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, तुम लोग नीचे उतारने की बात करते हो और बाबा अपनी तरफ बच्चों को बुलाने की बात करता है। हम लोग तो नीचे की बात करते हैं, बुलाने की। तो बाबा ने कहा बाबा अपने बच्चों को जो नीचे कार्य करने वाले और भी तैयार हो जाएंगे, पर जो मेरे आदि रतन बाबा के बच्चे हैं, जो कार्य स्थापना का बहुत फास्ट होना है, तो ऐसे बच्चों की तो बाप को भी जरूरत है ना अभी वतन में, एडवांस पार्टी की। तो बाबा जैसे कि भाई साहब को देखकर बड़े मन ही मन हर्षा रहे, जैसे किसी को कुछ प्राप्ति हो जाती बहुत अच्छी और बहुत बड़ी। तो बाबा भी जैसे भाई साहब को देख के मुस्करा रहे हैं, तो भाई साहब भी बाबा की तरफ देखते हैं, जैसे एक दूसरे की तरफ देखते हुए जैसे नैनों की भाषा बाबा भाई साहब की पढ़ रहे हैं और भाई साहब बाबा की बात को समझ रहे कि कहाँ जरूरत है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची अब कुछ राज समझा तुमने? मंदिर का जो दृश्य दिखाए बाबा ने कहा समझा बच्ची कि मंदिर किस लिए बनाया जाता है, उसमें मूर्ति रखी जाती है और मूर्ति जब रखी जाती, जब उसका हर प्रकार से वो संपन्न हो जाती है, तब उसका यादगार स्वरूप मंदिर के रूप में उस मंदिर में उस मूर्ति को विराजमान किया जाता है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा भी आज इस मंदिर के दृश्य को देखकर बच्चे को याद किया और बच्चे तो भाई साहब तो साथ ही है। और मैंने कहा कि आज तो विशेष भाई साहब के निमित्त भोग और याद प्यार लेकर के पहुंची हूँ। तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चे को जरूर जिस स्थान से लेकर बाबा के घर से लेके पहुंची है, तो बाबा तो जरूर स्वीकार कराएगा। और भाई साहब भोग की थाली की तरफ देखते हुए बहुत मन ही मन हर्षा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे को भी खाने का भी शौक था तो दूसरों को खिलाने का भी शौक था, क्योंकि वैरायटी एक जैसा नहीं, वैरायटी है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अभी आपके लिए
10 दिन 11 दिन जो भोग आएगा ना वैरायटी प्रकार का, और आपने कई समय से, कई महीनों से मुख से खाया नहीं, इसलिए बाबा आपको 10-11 दिन के अंदर इतना तृप्त कर देंगे, भरपूर कर देंगे, जो आपका नेक्स्ट जो जन्म होगा, आप आत्मा, आप बच्चे एकदम भरपूर होकर के जाएंगे। कोई प्रकार की आपको कोई आस नहीं होगी। तो बाबा जैसे कि भाई साहब को बड़ा जैसे कहीं वरदान दे रहे हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चे ने जीवन में अपने जो कुछ भी किया है बाबा के लिए किया है। बाबा के लिए सोचता था, यज्ञ के लिए बच्चा सदैव सोचता रहा यज्ञ को किस प्रकार चलाना है। अंत तक उसकी बुद्धि बच्चे की उसी प्रकार चलती रही। तो बाबा ने कहा कि बच्चे के द्वारा किस प्रकार बाबा के और आगे कार्य कराना है, बच्चे आगे बाबा फिर बताते रहेंगे। ऐसे कहते बाबा ने बड़े प्यार से भाई साहब को पहले खुद स्वीकार किया, फिर भाई साहब को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने भी और भाई साहब ने भी सभी को, विशेष आशा दीदी को, सभी दिल्ली निवासी वारसी के भाई बहनों को, सभी को बहुत बहुत भाई साहब देख करके कहते हैं मेरे को, मेरे सामने भी सबके दृश्य नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई साहब इतना जल्दी तो बोल नहीं सकते कोई, 1-2 दिन में आपको। तो कहा कि मेरी भी सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार देना, बाकी बाबा जहाँ भेजेगा जो सेवा कराएगा उस सेवा तो मुझे करनी है। ऐसे कहते बाबा का और भाई साहब का याद प्यार देते हुए।